हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है बनारस, इलाहाबाद तथा फैजाबाद के विद्रोह का दमन। स्टूडेंट्स, आज हम बनारस, इलाहाबाद और फैजाबाद के विद्रोहों का दमन पर चर्चा करेंगे। पहले बनारस और इलाहाबाद के विद्रोह का दमन। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विद्रोह का व्यापक प्रसार था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने जनरल नील को एक सुसज्जित सेना सहित क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए भेजा। उसने बनारस पहुंचकर नगर पर अधिकार जमा लिया। सहस्त्रों निरपराध स्त्रियों, पुरुषों और बालकों को कत्ल कर दिया गया। गांव के गांव आग लगाकर भस्म कर दिए गए। किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी गई। इस प्रकार बनारस पर अधिकार करके जनरल नील इलाहाबाद की ओर बढ़ा। मार्ग में जो भी गांव मिला उसे ही भस्म कर दिया गया। इलाहाबाद पहुंचकर उसने बिना किसी विशेष कठिनाई के नगर पर अधिकार कर लिया। चौक बाजार में खड़े इमली और नीम के वृक्षों पर सहस्त्रों व्यक्तियों को लटकाकर फांसी दे दी गई। नगर में कई सहस्त्र स्त्री, पुरुष, बालकों को बड़ी निर्ममता के साथ वध कर डाला गया। इस प्रकार बनारस और इलाहाबाद का विद्रोह का दमन किया गया। अब हम देखेंगे फैजाबाद। मौलवी अहमद शाह फैजाबाद जिले के एक तालुकेदार थे। वे एक देशभक्त थे। अंग्रेजों के उन पर बगावत का आरोप लगाकर उनकी तालुकेदारी छीन ली गई थी। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की ज्वाला धधक उठी। वे समझ गए भारत में अंग्रेजी हुकूमत अत्यंत घातक है। उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से भारत की मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। उनकी इस प्रतिज्ञा को एक शायर ने इन शब्दों में लिखा है: मादरे हिंद, तुझे कैद से छुड़ाकर रहेंगे या तेरी खाक में मिल जाएंगे। अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति हेतु वे मौलवी देश में गांव-गांव घूमकर क्रांति की अलख जगाने लगे। वे एक अच्छे लेखक थे, अतः पर्चे बांटकर भी क्रांति के वातावरण तैयार करने लगे। शीघ्र लोग एकजुट होने लगे। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। मौलवी अहमद शाह या अहम अब्दुल्ला शाह उनको कहेंगे, 1857 के विद्रोह में इनका अहम भूमिका निभाने वाले मौलवियों में से ये एक थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। इससे अंग्रेजों की चिंता बढ़ने लगी। एक विशेष पुलिस दल गठित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फैजाबाद जेल में उन्हें रखा गया। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। उत्तर भारत का अंग्रेजों का एक भयंकर शत्रु समाप्त हो गया। यह कहकर अंग्रेजों ने चैन की सांस ली। मौलवी साहब को फांसी देने के पश्चात विद्रोह की ज्वाला और तेजी से भड़क उठी। बहुत ही मुश्किलों के पश्चात अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन किया।